Good morning, friends. How are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांसिंग मानसून के ऊपर कि जो ना जैसे ही जून का मंथ स्टार्ट होता है तो इंडिया के अंदर जो मानसून विंड्स जो है ना वो एंटर कर जाती है और 1 मंथ के अंदर जो पूरे इंडिया में जो है ना वो पूरी इंडिया को कवर कर जाती है और फिर जो है पूरी इंडिया में रेनफॉल होती है। तो इसी को बोलेंगे हम एडवांसिंग मानसून। By early June, the low pressure condition over the northern plain intensifies. It attracted the trade winds of the southern hemisphere. तो फ्रेंड्स ये कहते हैं कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है अपना नॉर्थर्न प्लेन के ऊपर और वो क्या अट्रैक्ट करेगी, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ट्रेड विंड है उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्टेड करेगी। दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट over the warm subtropical area of the southern ocean और उसके across the equator and blow in a south westerly direction entering the Indian peninsula as the southwest monsoon। और जैसे ही जो ना वो इंडियन ओशन को जो क्रॉस करते हुए अपने साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ से जो है इंडिया की जो पेनिसुलर जो पार्ट है उसमें ये एंटर करेगी। एज दिस विंड ब्लो अवर वार्म ओशन, ये जो विंड्स है वो एक वार्म ओशन से को जो ना ये कवर करती है। दी ब्रिंग अबुडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। ये कहता है कि जो जैसे ही ये एंटर करती है तो अपन साथ जो है ना वो काफ़ी मात्रा में जो मॉइस्चर जो वो लेकर आती है अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी जो एवरेज जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है इस विंड्स की वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। विद द expectations of the extreme northwest, the monsoon wind cover the country in about in a month। और ये winds जो है ना पूरे एक महीने के अंदर जो है ना अपने पूरी कंट्री को जो कवर कर जाती है। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर। और ये पूरी जो है अपने क्लाइमेट को जो है अपने वेदर को जो पूरी तरह से चेंज कर देती है। अर्ली इन द सीजन द विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल। जो विंडवार्ड वाली साइड जो है वहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल जो है वो करती है ये विंड्स, जिसको वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट वाले जो पार्ट है वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल जो है वहाँ पर जो रिसीव होती है। नियर अबाउट जो 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जो है वह रेनफॉल होती है। द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीविंग सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पेटिंग ऑफ लाइंग द रेन शेडो एरिया। जबकि जो मध्य प्रदेश या फिर जो अपने सेंट्रल जो पार्ट है वहाँ पर जो है जो रेनी शेडो एरिया है वहाँ पर जो है रिसीविंग जो है रेनफॉल वो काफ़ी कम होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ जो है वो रिसीव होती है। मानसून इन द साउथर्न रेंज इन ऑफ द काशी हिल्स रिसीव द हाइएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। जो मानसून राम है वर्ल्ड की वह सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल जो है वो रिसीव होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और जो गंगा वैली है उसके अंदर भी जो ना ईस्ट से चलेंगे तो रेनफॉल ज़्यादा होती जाती है, जबकि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें डिक्रीजिंग हो जाती है। जैसे कि अगर हम जाएंगे वेस्ट बंगाल से फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर जो दिल्ली, तो ऐसे जो ना रेनफॉल जो है वो कम होती चली जाती है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होएगी, बिहार में उससे कम होएगी, उत्तर प्रदेश में उससे कम होएगी। तो इस टाइप से जो वो रेनफॉल जो वो डिक्रीज हो जाती है। अनदर फेनोमिनियन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी ऑफ हैवी ब्रेक्स इन रेनफॉल। थस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल। ये कहता है कि एक बार जो ना पूरे कंट्री में रेनफॉल होने के बाद जो ना एक स्पेल आएगा उसमें जो ना वो ब्रेक ले लेती है, जिसमें जो वो वेट और ड्राई जो है स्पेल आ जाता है। द मानसून रेनी टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। और जो मानसून रेन है वो कुछ ही प्लेस पर जो है कभी कभार रेनफॉल फिर करती है। दे आर इंटरस्पेड विद रेनलेस इंटरवल। और इसी को जो हम रेनलेस जो इंटरवल बोलते हैं। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रू फॉर वेरियस रीजन्स। और ये जो ना ऐसा जो रिएक्शन करता है वो मानसून
के जो ना डिपेंडेंट ही होते हैं और वेरियस रीज़न है इसके ऐसी जो कंडीशन जो वो क्रिएट करती है। The throw and its axis keep on moving northward to southward, which determines the spelt distribution of rainfall when the axis of the monsoon throw lies over the plain। और ये जो मानसून है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जो ना डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होता है। रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट, जो नॉर्थ जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो है ये अच्छा ही रेनफॉल करती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर ऑफ द हिमालयाज देर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल इन द प्लेन्स, जबकि हिमालय एरिया के अंदर जो ना ये थोड़ा रेनफॉल करती है, जबकि जो प्लेन एरिया है उसमें एक ड्राई स्पेल आ जाता है। एंड विंड स्पेड एंड अक्योर इन द माउंटेन्स कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर्स। और जो हिमालयन एरिया का जो कैचमेंट एरिया है रीजन में, वो उसमें जो काफ़ी रेनफॉल करती है। दिस हैवी रेन ब्रिंग इन देयर वाक डिवास्टिंग फ्लड कॉजेज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दीज प्लेन्स। और जैसे ये जो कैचमेंट एरिया है उस एरिया के अंदर जब हैवी रेनफॉल करती है तो प्लेन एरिया के अंदर जो है क्या होता है, फ्लड आ जाता है, जिससे जो ना अपने एरिया के अंदर जो है वहाँ पर लाइफ एंड प्रॉपर्टी को जो है ये डैमेज करती है। द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड direction of monsoon rains. They depressing from the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depressing from the axis of the monsoon। उसके बाद ये कहता है कि जैसे जो ना ये लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्या होता है कि जो विंड्स है वो अपना रिट्रीटिंग हो जाती है। द मानसून इज नाउ फॉर इट्स एन circumstances the alternation of dry and wet spell vary in intensity, frequency and duration। बच्चों ये कहता है कि जो मानसून जो विंड्स है, मानसून जो रेनफॉल करती है वो एक ड्राई एंड वेट स्पेल जो है वो क्रिएट करती है। और ये जो ना हम इसको एक इक्वलिटी इसको नहीं मान सकते। वेल इट कोजेज हैवी फ्लड द पार्ट, कुछ पार्ट के अंदर जो ना ये हैवी रेनफॉल करती है वहाँ जो फ्लड आ जाता है। इट मे रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर, अगर दूसरे तरफ देखेंगे तो कुछ पार्ट के अंदर जो है वो ड्रॉट भी आ जाता है, सूखा भी पड़ता है। इट इज़ ऑफ्टन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। और ये जो ना रेगुलर नहीं है ये रेनफॉल, कभी ये जल्दी पहुंच जाती है तो कभी जो ना ये लेट हो जाती है। हिंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। अगर ये रेगुलर नहीं है तो इसकी वजह से जो ना अपने जो कंट्री के जो मिलियंस ऑफ फार्मर है उनको उनके जो शेड्यूल है वो उसको शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। बच्चों इस सीज़न में क्या होता है कि जो मानसून जो है वो रिट्रीट होने लग जाता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि जो सन जो है वो साउथर्न जो टूवर्ड उसमें मूव करता है, यानी कि जो नॉर्थन हेमिस्फेयर से जो है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में चला जाता है। तो जब मूव करता है तो क्या होता है कि जो लो प्रेशर जो क्रिएट है वो भी नॉर्थन प्लेन से जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है हाई प्रेशर जो है वो सिस्टम हो जाता है। आपको पहले बताया था कि जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती है, तो इससे क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट जो मानसून है वो कमज़ोर होने लग जाती है और फिर जो ना वो क्या होती है रिट्रीट जो है वो होना स्टार्ट कर देती है। और ये अक्टूबर के अंदर आते आते जो ना ये नॉर्थन प्लेन से जो ना वो ये मूव कर जाती है। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। और अक्टूबर नवंबर के अंदर जो ना जो अपना जो गर्मी सीजन था वो चेंज होकर जो अब विंटर सीजन में जो है वो आने लग जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। ये कहता है कि जो ना उस टाइम जो ना रिट्रीट हो जाता है मानसून और जो स्काई है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है और टेम्परेचर जो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। वेल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट आर कूल। ये कहता है कि ड्यूरिंग जो दिस डेज जो दिन का जो तापमान है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर और रात का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है।
द लैंड स्टिल मोइस्ट, और उस टाइम जो है लैंड के अंदर जो है मोइस्ट होती है। ओवनिंग ऑफ owing to the condition of high temperature and humidity, the weather come rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. और जब दिन का टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उस कंडीशन को जो ना उस टाइम जो ना वो एक अनकम्फर्टेबल जो है वो वेदर जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको जो हम अक्टूबर हीट जो है वो बोलते हैं। द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मकरी बींग्स टू फॉल रैपिडली इन नॉर्थन इंडिया, और उसके बाद अक्टूबर के हाफ जाने के बाद जो है ना टेम्परेचर जो वो लो होने लग जाता है। लो प्रेशर कंडीशन आवर नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द वे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, और ये जो ना जो लो प्रेशर जो है वो एरिया जो है ना वो कहाँ क्रिएट हो जाता है, वो हो जाता है वे ऑफ बंगाल के ऊपर जो वो क्रिएट हो जाता है नवंबर के अंदर। द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द occurrence of cyclone depression which originate from over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly polluted deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclone, which cause great damage of life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal and the Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclones. बच्चों ये क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर जो ना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और नॉर्थन हेमिस्फीयर पर जो ना हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो विंड जो ना वो लो प्रेशर की तरफ जो है वो चलेगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स चलेगी, और जैसे ही जो ना जो अंडमान सी है वहाँ पर जब वो विंड्स पहुँचेगी तो वहाँ जो ना एक साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल जो प्लेन एरिया है इंडिया का उस पार्ट के ऊपर जो है हैवी रेनफॉल होती है, साइक्लोन आता है, तो वहाँ पर जो फ्लड और जो वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करती है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बच्चों जो इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर। ये वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के में जो ना वो रिसीव करती रेनफॉल 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, जबकि सेकेंड हैंड देखेंगे तो हम 60 सेंटीमीटर इन द वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात हरियाणा एंड पंजाब, तो वहाँ इतनी कम रेनफॉल करती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये कहता है कि जो ना वहाँ पर डेक्कन प्लेटू के अंदर भी जो है रेनफॉल कम करती है, एंड ईस्ट ऑफ द सिहंद्री। वाई डू दिस रीजन रिसीविंग लो रेनफॉल? ए थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज़ अराउंड द ले इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर वहाँ भी जो है रेनफॉल जो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर तो रीज़न यही है कि ये एरिया जो है ना वो स्नोफॉल वाला एरिया है, तो यहाँ रेनफॉल नहीं होती। ओवनिंग ऑफ द नेचर ऑफ मानसून, द एनुअल रेनफॉल हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये कहता है कि जो इसमें चेंजेस जो है वो हर साल जो है वो देखने variability is high in the regions of the low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat and live outside of Western Ghat। बच्चों अब जो मानसून के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं कि जो पार्ट कभी ड्राई एरिया का होता था लो रेनफॉल वाला, आज जो है वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है, जैसे राजस्थान, गुजरात एंड लिव साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ऐसी जो ना कंडीशन जो है ये क्रिएट हो रही है। As such, well areas high rainfall are liable to be affected by flood. Areas of low rainfall are drought prone। तो अब जो ना ये कह रहा है कि जो ना इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कुछ जहाँ जो पार्ट जो ड्रोट वाला एरिया था वहाँ पर जो है ना अभी क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है, तो ये ऐसी जो है हमारी मानसून है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है और ये इरेगुलरिटी भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा monsoon as a unifying bond। You have already know the way the Himalayas protect the subcontinent from the extremely cold winds from Central Asia। ये तो आपने पहले ही पढ़ा था कि जो ना ये हमारे जो एक्सट्रीमली जो कोल्ड है उसको जो कंट्रोल करती है। This enables northern
India to heavy uniformly high temperature when compared टू अदर एरिया द सम लेटीट्यूड्स। तो ये कहता है कि वहाँ के जो टेम्परेचर है वो अदर लेटीट्यूड के कंपेयरली जो है ना वो डिफरेंट मिलेगा आपको। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सी फ्रॉम द थ्री साइड। तो उसके बाद ये कहता है कि अंडर द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये कहता है कि जो ना जो पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ पर जो है तीन साइड जो है ना वो सी लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है, भी हमेशा टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसिंग देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। तो कहता है कि इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो काफ़ी डिफरेंट मिलेगी। नेवर द लेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्विट प्रिस्पेक्टेबल। तो ये कहता है कि जो ये जो सब कंडीशन जो क्रिएट होती है वो हमारे मानसून को भी जो है ना इस पर इफ़ेक्ट डालती है। द सीजनल अल्टरनेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड ए रिदम साइकिल ऑफ सीजन। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ना हमारा जो वेदर जो कंडीशन है वो जो ना एक सीजन के अकॉर्डिंग जो है एक रिदम के अकॉर्डिंग जो वो चलता रहता है। इवन अनक्रिटेनाइज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो डिफरेंट पार्ट में डिफर होती है और इसको जो हम इक्वल जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते। आर वेरी मस्ट टाइपिकल ऑफ मानसून। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो है जो मानसून है वो इफ़ेक्टिव इतना नहीं रह पाता, कभी जो है इसकी टर्म एंड कंडीशन जो वो जब चेंज हो जाती है। तो द इंडियन लैंडस्केप इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ इज इंटर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स revolve around these phenomenon. Year after year, people of India from north to south and from east to west irregularly await the arrival of the monsoon. स्टूडेंट्स जो मानसून है वो हमारे जो लैंडस्केप है उसको भी इफेक्ट डालती है, जो एनिमल्स है और प्लांट लाइफ है उनको भी इफेक्ट डालती है। साथ के साथ जो मानसून के साथ जो अपना एग्रीकल्चर जो कैलेंडर वो स्टार्ट होता है और ये जो हमारी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और यहाँ तक कि जो ना अपने जो फेस्टिविटीज़ जो है फेस्टिवल्स जो है वो भी इसी ऊपर जो है डिपेंडेंट है। उसके बाद कहता है कि इंडिया के अंदर जो मानसून जो है वो चाहे वो साउथ और टू नॉर्थ हो या ईस्ट टू वेस्ट हो उन पर जो पूरा पूरा जो है ये इफेक्ट डालती है और सभी लोग जो है इसका वेट करते हैं। दिस मानसून विंड वाइंड द वुल कंट्री द प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन। ये कहते हैं कि जब रेनफॉल होती है तो पूरी इंडिया के अंदर जो ना ये वाटर जो की जो नीड है वो कंप्लीट करती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी जो है स्टार्ट हो जाती है। द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनिट एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट। और ये जो ना जो हमारे पानी की जो कैरिंग है वो उस रिवर्स के अंदर जो है वो आ जाता है और हमें जो है ना एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडियन जो लाइफ है वो टोटली जो है मानसून पर जो है डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स हमें जो है ना अपने जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको सेव करना है। जब रेनी सीजन होता है तो प्लांटेशन का भी जो है काम आप लोग जो है इस समर वेकेशन के अंदर जो है कर सकते हैं जब मानसून सीजन आएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स stay home and stay safe.